तारीख को भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर जो भारत के भविष्य का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर चुनावी सभा के अंदर पधारे हुए हमारे साथ में हमारे जिले के प्रमुख साहब महेंद्र जी चौधरी साहब, बहन सुनीता जी, बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि खरताराम जी, पूर्व प्रधान पुष्पा जी, मूलाराम जी, प्रजापत समाज के अध्यक्ष रावताराम जी, बहन मूली जी, खैरात जी प्रजापत, भाई चुनीलाल जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य, सरपंच जेठाराम जी, गोपाराम जी ठेकेदार साहब, मोहन जी सेठ, लक्ष्मण जी डेलू और सम्मानित मंच और भाई ऊर्जावान अभी जोशीला भाषण दे रहे थे भाई थान सिंह डोली और समस्त गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप बड़ी संख्या में पधार कर ये संदेश दे रहे हो कि आप निश्चिंत रहें और हम मजबूत हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त बाड़मेर जिले की कांग्रेस की टीम, कांग्रेस पार्टी के मुखिया और समस्त कार्यकर्ता की उन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा भरोसा करके मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर प्रत्याशी बनाया। तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपके भरोसे के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। 3 तारीख को नामांकन सभा और भी सभाओं पहला प्रत्येक विधानसभा में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और भी मीटिंग में बढ़ावन देने के अपनी बाड़मेर की नामांकन सभा ऐतिहासिक नामांकन सभा होनी चाहिए। तो थे हेंगले मारो कहनो की और बाड़मेर की नामांकन सभा पूरे उत्तरी भारत की हेंगों बड़ी नामांकन सभा आपने कारण एक संदेश दियो कि मारवाड़ मजबूत है और मारवाड़ परिवर्तन की लहर आज शुरू हुआ। आप मजबूती आप 26 तारीख तक बरकरार रखियो और आने वाली 26 तारीख ने सुबह जल्दी बूथ में तो चुनाव शुरू होने 1 घंटो पहले जाइए, उपरांत पेटियों जड़े तकसील नहीं हुए जड़े मजबूती हूँ बूथ में तो डटूड़ा रहियो और काम हैंगो पहले आपने करना। कोई भी चुनाव जीतने वास्ते हैंगो पहला बूथ मजबूत कर बूथ जीतना जरूरी है। अगर बूथ जीत गया तो चुनाव जीत गया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई कि और चुनाव विशेष और अलग क्यों है, क्योंकि पिछले 10 सालों आप बीजेपी पार्टी के माथे भरोसा कियो और जकी आशा और उम्मीद के हाथे बीजेपी ने आपको चुनी वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई। पहले के मोदी जी बालोतरे आया जिन्हें आपो ने मोटा मोटा सपना दिखाया, चाहे इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर ने आपस में जोड़ बॉर्डर ने हरो भरो करने को सपना हुए, चाहे लूणी नदी ने माई जमजोते माई बांध पानी लापरी ने नदियों जोड़न की स्कीम में मां नहर लाउन की सपनों दिखान गया। और वो भी कहो हाथे हाथे कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, मेरे कस के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं तो आपके बाड़मेर के अंदर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन आपकी करने की नीयत सही होनी चाहिए। नीयत थी नहीं, खाली बातें ही बातें की। 5 साल निकल गए, फिर बोला कि विकास के लिए 5 साल बहुत कम होते हैं, हमें 5 साल और चाहिए। हम सब ने भरोसा किया और 5 साल उनको और दे दिया। लेकिन पिछले 5 साल भी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के किसानों के लिए निराशाजनक रहे। जो उनसे आशा और उम्मीद थी उनके ऊपर वो खरा नहीं उतरे। उनको वह केंद्र के अंदर राज्य मंत्री होते हुए भी, किसानों का महकमा उनके पास में होते हुए भी किसानों का भला नहीं कर पाए, तो उनसे आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अब चुनाव आए नजदीक, तब वो बोलते हैं मेरे किए की सजा मोदी जी को मत देना।
अरे अपने तो मारवाड़ी में कहावत है कौन सरपंच साहब के खोदे जो कोई पड़े दूजो के कौन पड़े थारे बदले और थे कर्म किया तो थे ही भुगतो थारे बदले दूजो कौन भुगती। तो ये 15 की बातों खूब करेला, खूब अपने उन्हें की बातों करेला, अबार देशभक्ति राष्ट्रवाद और धर्म की खूब बातों करेला। ये खाली भ्रमित करने की बातों है, बाकी हकीकत के बात थो की सुनी चुपी को नहीं। जब कालो धन लाउन की बात करने वाला आज कालो धन पौधर ज्ञान खुद को कालियो धन सफेद करण में लागुड़ा भाई इलेक्ट्रो बॉन्ड की तरह अब हाई कोर्ट मोटो डंडो दियो जना बहुत उजागर होया सुनावी छंदो जो इलेक्ट्रो बॉन्ड की तरह 2 करोड़ रुपए की कंपनी है और बा 200 करोड़ संदो दे जना कालो धन किता आयो कालो धन किंगो सफेद होयो तो खुद को कालो धन धोलो धन में लागुड़ा है। बिंगे बाद में विदेश नीति की बात करें, डॉलर मजबूत करने की बात करें, पर डॉलर की स्थिति पहला गई मनमोहन सरकार में 40 रुपयों 60 रुपये डॉलर की वैल्यू हुई और आज 100 के आड़े पाड़े डॉलर की है। तो विदेश नीति में ये फैल रहा। आज अपन इत की बात करो ज्यादा अलगा नहीं जो अपने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल किंग सरकार में शुरू हुई और उद्घाटन करने की आप सबने ध्यान है कौन मनमोहन सिंह जी आया और अपने शुरुआत करन गया भी पसे नुओ के कियो नुओ तेल की खोज की हुई हो तो बताओ भाई। और रिफाइनरी पहला कांग्रेस सरकार में नींव लागूड़ी बाकी नींव एक ढोड़ी मोटो नहीं कोई भी 2 बार नींव थोड़ी दो कोई आए तो दिखावटी के वास्ते बेर की भी नींव दी। तो बाकी नरेगा जेडी सक्षम स्कीम मोटी कांग्रेस पार्टी लेना आई और नहरों की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही नर्मदा नहर की परियोजना ही वे सारी की सारी मोस्ट बड़ी परियोजनाओं कांग्रेस पार्टी के शुरू की हुई है। कांग्रेस पार्टी देश की संगो पुरानी पार्टी है, विजन है, सोच है। तो आप सब अपील है कि अपन 10 साल बीजेपी ने देख ली भी और अब बारी है कि वापिस कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करनी है। मजबूत क्यों करनी है? क्योंकि देश के संविधान ने बसाने के वास्ते मजबूत करनी है, किसानों के